आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही साल ख़त्म होने को होता है तो बहुत सारे लोग जो है एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, यानी उन गोल्स का सेट बनाते हैं कि अब आने वाले साल में हम अपने अंदर क्या चेंज लेकर आएंगे। आप अपने करीबी मोहल्ले में किसी जिम के पास जहाँ पूछें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस कब होती हैं, तो रजिस्ट्रेशंस होती हैं न्यू ईयर के टाइम पर। क्यों? क्योंकि हर आदमी मोटिवेटेड होता है कि आई एम गोइंग टू मेक माई लाइफ बेटर फॉर द फ्यूचर, आई एम गोइंग टू मेक माई लाइफ फॉर the better in the coming years। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सस्टेन कर पाते हैं? नो। Why does this happen? ये इसलिए होता है because you are leading your life without a vision। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं वो बेस्ड ऑन सडन मोटिवेशन होता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसकी जो फाउंडेशंस होती हैं हम उसको विजन के ऊपर नहीं बना सकते। Let's go for something big. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस हबीब खान है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत और आफियत होंगे। आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू मेक योर विजन दैट लास्ट्स। हमने पिछले वीडियो में जो बात की वो बात की कि व्हाट इज विजन, विजन की तारीफ क्या है, विजन है क्या। अब हम उस बड़े मोड़ पे आके खड़े हुए हैं, उस क्रिटिकल मोड़ पे आके खड़े हैं कि हम ये पता करें कि विजन बनता कैसे है। ऐसी क्या अपने अंदर ट्रेड्स पैदा किए जाएं कि आप जो काम शुरू करने लगे उसके बारे में डीमोटिवेट ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी 4 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 कि आप सबसे पहले अपनी साउंड आइडियोलॉजी बनाते हैं। साउंड आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? एक ग्राउंड जिसके ऊपर आपने अपना विजन बिल्ड करना है। किसी भी चीज के लिए सबसे प्रायर फाउंडेशन जो होता है वो होती है उसकी आइडियोलॉजी। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो किन रूल्स के तहत आप करने जा रहे हैं, आपका बिलीफ है क्या। जो आपका बिलीफ होता है वही आपकी आइडियोलॉजी बनती है। आइडियोलॉजी का, एक अच्छी आइडियोलॉजी का होने का मतलब यह है कि एक साउंड आइडियोलॉजी हो, एक ऐसी आइडियोलॉजी हो कि कोई फ्लॉ उसमें ना हो। उसके ऊपर जब इमारत बनना शुरू होगी, यानी जमीन मजबूत होगी, तो वो मजबूत स्ट्रक्चर को पकड़ सकेगी। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं बुर्ज खलीफा की। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, लेकिन आपने सोचा है कि उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत होगी? दैट फाउंडेशन इज बेसिकली द आइडियोलॉजी ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में विजन बिल्ड करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू नीड इज अ साउंड आइडियोलॉजी। आप किन चीजों में बिलीव रखते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है क्या, एंड दैट बिल्ड्स अप योर आइडियोलॉजी। हम में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइडियोलॉजी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों से ली हुई है। आइडियोलॉजी मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। एक है वो जो आइडियोलॉजी आपकी सोसाइटी बनाती है, जहाँ से आप बचपन से रेज होते हैं, तो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो बढ़ते 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 आपकी एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं। दूसरी जगह होती है कि आपका अपना डीएनए, आपकी अपनी लॉजिक, आपकी अपनी थिंकिंग, वहाँ से आप एक आइडियोलॉजी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इन दो के बाद एक आइडियोलॉजी और है, और वो क्या है? जिसे हम कहते हैं इस्लाम। Why is Islam different from every other religion? Because it first, सबसे पहले वो आपकी आइडियोलॉजी बिल्ड करता है। सबसे पहला जो बेस है इस्लाम का वो है कि अपनी आइडियोलॉजी बिल्ड करो। Why? कि आप उन कवानीन के तहत चल सकें, आपको पता हो कि सब चीज़ों के बेंचमार्क क्या हैं, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। सारा बिलीफ सिस्टम एक बनेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत उठा के देख लें तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा के अतराफ कुछ बैरियर्स बनाए कि दिस इज अ नो गो एरिया, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। इसी बैरियर के अंदर रहते हुए आपने ये चीजें करनी है, एक आइडियोलॉजी स्ट्रक्चर की। ये पहला स्टेप होता है कि साउंड आइडियोलॉजी का होना, दैट डिफाइंस दैट वेयर योर विजन इज गोइंग टू गो। क्योंकि जब आपकी आइडियोलॉजी साउंड नहीं होगी, एक पॉइंट आएगा जब आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करने लगेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है। ओवर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपकी आइडियोलॉजी आपको गाइड करेगी कि व्हाई यू हैव चोजन दिस पाथ, आप इस रास्ते पे क्यों खड़े हैं, आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं। इफ योर आइडियोलॉजी इज साउंड, इट विल गाइड यू कि आपने किस तरफ जाना है। आप अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आपको हम जो है ना बादशाहत दे देते हैं, और मुख्तलिफ ऑफर्स की कुफ़ार मक्का ने, आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा
कि एक हाथ में सूरज रख दें, एक हाथ में चांद, मैं अपना मैसेज देना नहीं छोड़ूंगा। क्यों? द फर्म आइडियोलॉजी ही गॉट फ्रॉम अल्लाह, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, दैट जिन्होंने रूट करके रख दिया आप अलैहिस्सलाम को, पॉलिटिकली इतनी कमजोर पोजीशन पे होते हुए, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसी फर्म पोजीशन लेते हुए कि दुनिया दंग रह गई। तो अ साउंड आइडियोलॉजी इज अ मस्ट। सेकंड comes your ultimate vision. What is your ultimate vision? अल्टीमेट विजन क्या होता है? एक तो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे विजन्स होते हैं, क्या मैंने लाइफ में ये करना है, मैंने लाइफ में ये करना है, लेकिन एक होता है अल्टीमेट विजन। व्हाट इज अल्टीमेट विजन? द अल्टीमेट विजन गिव्स यू द आंसर टू व्हाई यू एग्जिस्ट। आप क्यों मौजूद हैं इस दुनिया में, दैट इज योर अल्टीमेट पर्सन। एज अ ह्यूमन बीइंग, हु आर यू, व्हाट आर यू एंड व्हाई आर यू? आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट डेवलप्स द इंटायर वेब ऑफ द स्मॉलर विजन्स इन योर लाइफ। जितने छोटे छोटे विजन्स आप देखेंगे वो निकलते ही उस रूट से हैं जो आपका अल्टीमेट विजन होता है। आपका अल्टीमेट विजन हो सकता है कि मैं लोगों की मदद करूं, फॉर एग्जाम्पल। ये अल्टीमेट विजन अगर आप बना के चलेंगे तो आप कई रास्ते आप लोग आपके लिए खुल जाएंगे कि आपने करना क्या, कि किस विजन पे आप चलेंगे। आपने जो है लोगों की हेल्प करनी है तो किस किस तरीके से करनी है, आप जो है एजुकेशन सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं आप मुख्तलिफ जगहों पे, तो दैट वुड बी योर मिनी विजन। लेकिन एक अल्टीमेट विजन इससे भी बड़ा होता है, इट्स लार्जर देन एवरीथिंग। बेसिकली इट्स द क्वेश्चन अबाउट योर एग्जिस्टेंस। यहाँ इस्लाम हमें बताता है, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम कुरान को आइडियोलॉजी लेते हैं तो कुरान हमें पर्पस ऑफ लाइफ या अल्टीमेट विजन भी देता है कि व्हाट इज योर अल्टीमेट विजन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत का मतलब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं, ये तो उर्दू में माना है, लेकिन हम यहाँ पे इबादत का माना अरबी में लेंगे। अरबी में इसका क्या माने थे कि अल्लाह की कामिल इताअत करना, हर मौके पे इताअत करना मोहब्बत के साथ। दैट इज व्हाट अल्लाह वांट्स एंड दिस इज आवर अल्टीमेट विजन। अब हम लाइफ में जितनी चीजें करेंगे या जितनी छोटे छोटे हम विजन्स बनाएंगे, दैट वुड बी आवर अल्टीमेट विजन। इट विल टेल अस वेदर टू बिल्ड फर्दर विजन्स और नॉट। आदमी जब अल्टीमेट विजन उसका इस्लाम होगा, जब अल्टीमेट विजन उसका ये होगा कि मैंने अपने जो है ना रब की इबादत करनी है या अपने उसकी मुस्तकिल अतात करनी है, तो वो कोई विजन ऐसा नहीं बनाएगा जो उसके अल्टीमेट विजन को नुकसान पहुंचाए। तो जो हमारी लेयर 2 थी, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पर्पस या अल्टीमेट विजन। दिस इज योर अल्टीमेट विजन विच, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी आपके मुख्तलिफ विजन्स की। नाउ कमिंग ऑन टू लेयर 3, दैट इज पर्पस ऑफ विजन। आप कोई भी अपना छोटा विजन बना रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? इसको इस तरीके से कंसिडर करें कि अगर आप दुबई जा रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि यार आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहें मैं दुबई जा रहा हूँ, और मैं आपसे पूछूं वाई, आप बिल्कुल ब्लैंक हो कि पता नहीं क्यों जा रहा हूँ। तो होगा क्या, आप दुबई पहुंचेंगे, आप 2-3 दिन वहां पे रहे, जहां आपको डीमोटिवेशन फील हुई, यू विल कम बैक। भले आपका अल्टीमेट विजन कितना ही बड़ा हो, लेकिन यू विल इवेंचुअली कम बैक। क्या नमाज़ें तो मैं वहां भी पढ़ सकता हूँ पाकिस्तान में, नमाज में दुबई में भी पढ़ सकता हूँ वहां। तो योर अल्टीमेट विजन विल बी गाइडिंग यू इफ यू डो नॉट हैव द पर्पस ऑफ योर विजन ऑफ, जो आपका विजन है कि मैं दुबई जाना चाह रहा हूँ, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाई। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो डिसीजन तो ले लेते हैं कि मैंने लाइफ में ये करना है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि क्यों करना है। तो पर्पस ऑफ विजन इज अ नेसेसरी टूल, अ नेसेसरी टैक्टिक दैट यू नीड टू अडॉप्ट ऑन योरसेल्फ कि मैं कोई भी विजन बना रहा हूं तो वो मैं कर क्यों रहा हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है व्हाई। आप कोई भी काम करने जा रहे हो लाइफ में, आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजन। एंड फाइनली हम फिर आते हैं फोर्थ लेयर के ऊपर, और फोर्थ लेयर आपको क्या कहती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रोल्स। आपकी लाइफ में कितने रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं अगर अनस हूं तो मैं सिर्फ अनस नहीं हूं, मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का शौहर भी हूं, मैं किसी का वालिद भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का भांजा भी हूं, मैं सबसे बड़ी चीज मैं अब्दुल्ला हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। दीज ऑल आर माई रोल्स। मैं किसी का दोस्त हूं, मैं किसी का स्टूडेंट हूं,
मतलब आप गिनना शुरू करेंगे, आप उसको लिखना शुरू करें, अपने इसी वक्त आप अपना पेन और पेपर लें और लिखना शुरू करें कि आपकी लाइफ में रोल्स कितने हैं। हु आर यू, आप अपना नाम लिखें, हु इज अनस एंड व्हाट आर माय रोल्स। आप फिर नीचे लिखना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इतने रोल्स हैं और आपने इन सब को अंडरस्टैंड करते हुए अपना विजन बनाना है कि मेरा जो भी विजन बन रहा है उसमें मेरे कितने रोल्स अफेक्ट होंगे और किस हद तक मैंने उन रोल्स को अफेक्ट करना है, किस हद तक के नहीं करना है। फिर रोल्स के अंदर ये आती है कि भाई कुछ ऐसे रोल्स हैं जो आपके परमानेंट रोल्स हैं, कुछ ऐसे रोल्स हैं जो आपके टेम्पररी रोल्स हैं। आपने उसी हिसाब से उनको लेके चलना है। परमानेंट रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टेम्पररी रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। परमानेंट रोल यानी आप अब्दुल्ला हमेशा रहेंगे, आप हमेशा उम्मती रहेंगे, दीज आर योर परमानेंट गोल्स। लेकिन जब बात आती है मिसाल के तौर पे आप हस्बैंड हैं, दैट इज नॉट अ परमानेंट रोल। क्यों? कभी भी अलहदगी हो सकती है, तो दिस इज अ टेम्पररी रोल। बट is it less important than the permanent roles? No, it is most important role, a temporary role that is most important. तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। once you are done with this list, आप देखें कि उन लिस्ट के अंदर जो आपका अल्टीमेट पर्पस था, जो आपका अल्टीमेट विजन था, वो क्या कहता है इन रोल्स के बारे में। यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब आप छोटे छोटे विजन्स बनाना शुरू करेंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये स्ट्रांगली फर्मली आपके अंदर एक जो है ना एक थॉट होना चाहिए कि यू हैव द रोल्स टू फुलफिल, और उन रोल्स के बारे में आपकी आइडियोलॉजी कहती है कि आपने करना है। तो आप उन रोल्स को फुलफिल कैसे करेंगे? अब यहां पे बात आती है आपकी आइडियोलॉजी की। योर आइडियोलॉजी विल टेल यू कि व्हाट आर यू सपोज टू डू विद दीज रोल्स। आपको माँ बाप के हुकूक अल्लाह ताला ने बताया कि आप अगर बेटे हैं तो आपने कैसे रहना है। आपको आपकी आइडियोलॉजी ने ये सिखाया है कि आप एक शौहर हैं तो आपने कैसे रहना है। आपकी आइडियोलॉजी ने आपको ये सिखाया कि अगर आप बाप है तो आपने कैसे रहना है। आपकी आइडियोलॉजी ने ये सिखाया है कि अगर आप किसी के भाई हैं तो आपने कैसे रहना है। दीज आर ऑल रोल्स। आप बिजनेसमैन हैं, दिस इज योर रोल। आप जॉब करते हैं, दिस इज योर रोल। यू आर एन एम्प्लॉय, दिस इज योर रोल। तो इसको एक जगह पे लिख लें तो आपको पता चलेगा। और इस्लाम ने हर रोल के बारे में आपको समझाया हुआ है कि करना क्या है। सो बाय फुलफिलिंग योर रोल्स एंड गोइंग ऑन टू द जर्नी ऑफ योर विजन, यू विल फाइंड कि आप उन रोल के अंदर किस तरीके से अपने विजन को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इन 4 लेयर्स को मर्ज करेंगे और फिर विजन बनाएंगे तो वो विजन अनडिफीटेबल विजन होगा। वाई? क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड पहले ही आपके आइडियोलॉजी को जानता है। इट नोज के हाउ टू परफॉर्म। कंसिडर, इसको ऐसा कंसिडर करें कि ये आइडियोलॉजी बिल्ड करेगी आपके विजन को। तो जब आप किसी भी विजन को बनाने के लिए तैयार हैं तो आपकी आइडियोलॉजी आपको बताएगी कि आपने कैसे विजन बनाना है, और आपका अल्टीमेट विजन या अल्टीमेट पर्पस आपको ये बताएगा कि मैंने जो अपनी जिंदगी के जितने विजन्स बनाने, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि मैंने कैसे विजन्स बनाने। तो आपको ये पता होगा मैंने सब विजन जो छोटे छोटे मेरे लाइफ के गोल्स हैं वो मैंने इस अल्टीमेट विजन के तहत बनाना है। ठीक है ना? यहाँ आपको ये अल्टीमेट विजन्स गाइड करेंगे। और इसके बाद जब लेयर 3 की हम बात करते हैं कि आपको पर्पस ऑफ विजन ढूंढना है, तो आप जब भी अपना कोई गोल बनाते हैं या विजन बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से जो है अब विजन जो अख्तियार करने लगा हूँ तो क्यों करने लगा हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपसे सवाल पूछेंगे। और वंस ये आप कर लेते हैं उसके बाद 4th स्टेज क्या आएगी कि आप अपने रोल्स को देखेंगे। आपके रोल्स, आप उस विजन को अपने रोल्स फुलफिल करते हुए कहाँ देखते हैं। तो वंस यू आर डन विद दैट और फिर आप उस विजन की जर्नी पे चलेंगे, योर माइंड विल एक्सेप्ट कि ये करना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर विजन, यू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस। दैट इज हाउ यू क्रिएट अ विजन। विजनरी लोगों को अगर आप देखें, नेल्सन मंडेला was 25 years, nearly 25 years in jail, yet he didn't feel demotivated for a single day. He continued with his vision. So let's leave with a thought. आपने आज तक जितने फैसले लिए हैं, क्या वो इस विजन के सिस्टम के तहत बने थे? क्या आपने अपना कोई विजन अचीव किया है without getting demotivated? So here's the thing. You don't need to change yourself, you need to evolve. Do not think that it's a change that you need to create in your life.
कि मैं 4 चीज़ें बनाऊंगा, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। नो, यू डू नॉट नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, आपने अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करना है। बिकॉज वेन यू आर डिसकंफर्ट, इन अ डिसकंफर्ट सिचुएशन, यू ऑटोमेटिकली लूज कंट्रोल। तो एक बात याद रखिएगा, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करें, ना कि उससे बाहर आके कोई काम करें। और कंफर्ट जोन में कैसे रहेंगे ये मैंने आपको इन 4 लेयर्स में बता दिया है। एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द विजनरी personalities that we have seen throughout the history. It will be fun and it will make you motivated to stay on your goals. Hope to see you next week. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.